हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मेनिया। आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। एक यंग लड़का है जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, अपने हिसाब से अपनी वो ज़िंदगी जी रहा है। और उसका स्टडी में मन नहीं लगता है, बट वो फिर भी स्कूल जाना कभी मिस नहीं करता है, क्योंकि उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छी लगती है। वो न्यू न्यू प्लेसेस पर जाना चाहता है, नई नई थिंग्स को ट्राई करना चाहता है। उसका फ़िलहाल ज़िंदगी में कोई मोटो नहीं है, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। बस वो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और काफ़ी अच्छे से जी रहा है। और उसकी ये फैमिली उसको लाइक नहीं करती है कि वो उनका जो बेटा है, किसी उसका मोटो नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है। इसकी वजह से वो थोड़ी डिसपॉइंट रहती है, बट फिर भी वो खुश रहती है, क्योंकि वो उसके बचपन के किस्सों के बारे में जानती है। क्योंकि ऐसे वो बचपन में वहाँ पर जो उनके आसपास के जानवरों को बहुत बेरहमी से मार दिया करता था। तो अभी वो खुश हैं कि चलो उनका बेटा बड़ा हुआ है और अभी वो किलिंग वगैरह नहीं करता है। एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को बहुत अच्छी बात है, बट उनकी जो फैमिली है मिडिल इनकम वाली ही होती है। तो वो अपने बेटे के ज़्यादा खर्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसका उनका जो बेटा होता है वो वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहता है, जो नॉर्मली काफ़ी बड़ी बात है। लेकिन काफ़ी खर्चीला काम भी, वो हर नई चीज़ को ट्राई करना चाहता होता है। तभी उसके टाउन में एक ना फाइट कंपटीशन का होता है, एक सेमिनार वहाँ पर करवाना शुरू किया जाता है। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बट उसकी फैमिली उसको बिल्कुल ही मना कर देती है नहीं, क्योंकि वो उनके उस डार्क वाले बचपन के बारे में जानती है। इसलिए उनको लगता है कि नहीं, तुम और जो मर्जी कर लो, बट फाइट में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। नहीं, और वो इसलिए भी कह रहे होते कि अगर उसने दोबारा से मारना काटना शुरू कर दिया, जो वो पता है कि वो अच्छे से करेगा, तो इसलिए वो उसको वही नहीं उसमें जाने देना चाहते, क्योंकि उसकी जो फिर लिमिट होएगी वो किसी और ही लेवल पर चली जाएगी। ये जो हैं उनके माँ बाप, इनका जो बैकग्राउंड है फ़िलहाल, उसकी मदर एक ड्रेस मेकर का काम कर रही है, बट वो बहुत ही अच्छी स्किलफुल गवर्नमेंट एजेंट होती है। और जो दूसरी तरफ उसके जो फादर हैं, वो एक बहुत अच्छे असैसिन होते हैं। एक असैसिन ग्रुप से वो उन्होंने सारी ट्रेनिंग ली होती है, और बाद में वो उनको धोखा दे देते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं जाकर जो किसी को मारना काटना अच्छा नहीं लगता है। बट जो अभी ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है ये करवाने के लिए कंपटीशन, वो उसी से ही रिलेटेड है उस बंदे से। तो इसीलिए भी वो उसके पापा चाहते हैं कि वो दोबारा उसमें ना जाए, ना ही उन्हें कोई वहाँ पर देखे। वो एक तरह से छिप कर रहना चाहते हैं, बट जो उनका बेटा है वो पूरी जिद में आया हुआ है कि नहीं, उसे पार्टिसिपेट करना ही है। और फिर मजबूरन फैमिली को उसको पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है। फिर लड़के को एक जो होती है फाइटिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, फिर फाइटिंग सीखने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर उसके पास स्किल नहीं होगी तो वो कंपटीशन में अपने आप को ही चोट लगवा सकता है। बट वो होता है कि क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वो अपना बस इंजॉय करता है, दूसरों से मस्ती करता है। उसके जो होते हैं ट्रेनर उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम क्या क्या रहेगा, तुम्हें सीखना है तो ढंग से सीखो, नहीं यहाँ से निकल जाओ। बट उसकी दूसरी तरफ उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भले ही उसकी जिद थी कि उसने पार्टिसिपेट में जाना है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, बट उनका बेटा भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो इससे वो बहुत खुश होती है। और उसके दूसरी तरफ जो होती है मार्केट में, उनके परिवार को, उनके उसके फादर को, उस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग देख लेते हैं, और वहाँ पर उसको अपने बता देते हैं कि हमने वो वाला बंदा जिसने धोखा दिया वहाँ पर हमें दिखा है, उसके साथ क्या करना है बताइए। तो ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि उसको अब ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ कई सीन दिखाया जाता है कि उसके अभी फादर ने जो है बैग वगैरह पैक कर लिया, और वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। वो ये बोलते हुए अपने बेटे को अलविदा कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब वो शाम वाली क्लास में जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसको पता चलता है कि उसके ग्रुप के कुछ बंदे कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ से वो सुनना शुरू कर देता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो जब लड़का होता है ये उसकी चीज़ को फॉलो कर देता है कि वह दोबारा से घर पर आता है, अपनी मॉम को बताता है कि वो जल्दी सोने के लिए जा रहा है। बट जैसे ही थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी अभी मदर हैं वो सो गई हैं। तो वो वहाँ से खिड़की से निकलता है, और उसी जो उसने डेस्टिनेशन सुनी होती है जहाँ पर वो किलिंग करने वाले होते हैं ग्रुप के बंदे, वहाँ पर चला जाता है। तो वहाँ पर वो जैसे ही जाकर देखता है तो कुछ बंदों ने एक बंदे को घेरा हुआ होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मार पीट रहे होते हैं, वो बंदा चिल्ला रहा होता है। बट फिर कुछ समय के बाद ही वो वहाँ से एक तेज़ धार वाली चीज़ निकालते हैं और उसको मारकर वहाँ से चले जाते हैं। बट उसके चेहरा जैसे ही वो बॉडी नीचे गिरती है तो उसके चेहरे पर लाइट पड़ती है। तो जैसे ही वो इसके लड़का देखता है तो वो बोलता है पापा। तो जैसे ही वो पापा कहता है तो वो जो होते हैं सभी एक बार दोबारा से पलट कर उसको देखते हैं लड़के को, कि ये इसका फादर था और इसने हम सबको आई थिंक देख लिया। और लड़का भी सबके चेहरों को देख लेता है।
उसके फादर की यहीं पर डेथ हो जाती है। बट इसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसने सभी का चेहरा देख लिया होता है। फिर अभी कुछ दिनों के बाद ये जो कंपटीशन अभी चलता ही रहता है, तो उसकी वो काफ़ी, क्योंकि वो एग्रेशन में होता है, उसको मारने का भी एक स्किल उसका बचपन में ही होता है, तो सभी राउंड को क्लियर करता रहता है। और फिर जैसे वो टॉप लेवल पर जाता रहता है, तो जो लड़कों ने उसके फादर को मारा था, अभी उसका चैलेंज जो होता है वही उसके कंपटीटर होते हैं, तो वो सभी को बेरहमी से मारता है, एक के बाद एक को मारता रहता है, एक के बाद एक को मारता रहता है। वो टॉप लेवल का वो गंदे वाला जो होता है एक विनर बनता है, जिसने सभी को मार गिराया होता है। जबकि इस खेल में मारना नहीं था जान से, बट ये फिर भी इसको एक एग्रेशन में सबको मारता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये करवा रही होती है वो ये सब देख रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें और भी करने का हम बार बार मौका देंगे, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तो वो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को मारना चाहता था ताकि मैं शांत हो सकूं। बट अभी उस लड़के को नहीं पता है कि इसके पिता को मारने के लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। और ये यहाँ पर स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। गाइस, इसके और भी पार्ट्स हैं और ये भी मेरा एक अलग से यूनिवर्स रहेगा इस चीज़ को लेकर। अगर आपको अच्छा लगता है और आप इस लड़के के बारे में और बेहतर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिले। बाकी कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।